उत्तर पूर्वी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर के थाना जाफराबाद क्षेत्र के अंतर्गत में हुई फिर एक और वारदात, जहां रईस अंसारी दिनांक 13/1/2021 को समय 12:30 पर दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल मोर्चरी भिजवाया, जहां आज दिनांक 14/1/2021 पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले किया। मृतक अंसारी अपनी स्कूटी लेकर काम के लिए जाने वाला था। वहीं बेखौफ बदमाशों ने रईस अंसारी की गोली मारकर घर के सामने की हत्या और मौके पर ही हुई मौत। राजधानी दिल्ली में हो रही हैं बेखौफ हत्याएं, इसका जिम्मेदार कौन? आखिर कब तक प्रशासन रहेगा मौन? कब तक चलता रहेगा ये खूनी खेल? मृतक रईस की उम्र बताई जा रही है 48 साल, 2 बेटे और 1 बेटी का पिता है। समाज के लिए अच्छे कार्य करता था। क्षेत्र के आप पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान व निगम पार्षद रेशमा के पति नदीम अहमद भी अफसोस जाहिर करने मृतक के परिवार के पास पहुंचे। अभी हम मौजूद हैं थाना जाफराबाद के अंतर्गत ब्रह्मपुरी अखाड़े वाली गली में, जहां पे फिर जो है एक शर्मनाक जो है किस्सा सामने आया है। फिर जो है ताबड़तोड़ यहाँ पे गोलियां चली हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे चली थी गोलियां। टेलर जो अभी 4 दिन पहले यहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चली थी मोहम्मद अफजाल के ऊपर, जो लगातार 14 से 15 राउंड गोली चली थी। 7 से 8 गोली उनके अपने शरीर में लगी थी। और फिर दूसरा किस्सा सामने आया है अखाड़े वाली गली ब्रह्मपुरी के अंदर थाना जाफराबाद के अंतर्गत। यहाँ मोहम्मद रईस अंसारी जी को जो है कल एक गोली लगी है, सीधा शूट उनके दिमाग पे हुआ है। एक गोली लगी है सीधा उनके ब्रेन को पार करके गई है। आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, कैसे लगी उनको, किस तरह से आए, ज़रा कुछ किस्सा सामने बताएंगे? हाँ मैडम, ऐसा था कल 12:40 पे भाई हमारे नहा धो के उतरे, तो उनकी गाड़ी रोज़ यहीं पे खड़ी रहती है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी विग्गी खोल के साफ करने लगे, वो डिग्गी में कपड़ा रखने के लिए। तो बदमाश इधर से आए ब्रह्मपुरी रोड की तरफ से, सामने से। वो आने के बाद में गली में चले गए। एक लड़का 17-18 साल का बेकरी के अंदर खड़ा हुआ था, वो बेमतलब में खड़ा हुआ था, कुछ सामान उसे लेना नहीं, कुछ देना नहीं, ठीक है। उसने मार्क्स नहीं लगा। कह सकते कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल कह नहीं सकते, बिल्कुल रियल बात है ये। तो वो लड़के ने बिल्कुल अंदर गली में जाके, वो जब गली में चले गए, वो लड़का भी पीछे यहाँ से बहुत तेज़ निकला है। उनने जाके उसे खबर दी कि रईस दुकान से उतर के गाड़ी पर आ गया अपने। तो वो लोंडे आए, उन्होंने यहाँ तक आए, फिर यहाँ से बैग एक ने मारी, वो भाई के पास जाके खड़ा हो गया। एक वो किसी वेल्डिंग वाले का नाम ले रहे थे, मतलब बहाना ले रहे थे किसी भी चीज़ का। एक लड़का यहाँ खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने कहा भाई वेल्डिंग वाले को मैं नहीं जानता भाई, किसी और से पता कर लो, इतना कहा उन्होंने। इतने में उन्होंने जैकेट में हाथ डाल के लिया, पिस्टल निकाल के उन्होंने यहाँ रखी। तो जैसे रखी ना, तो भाई ने उसके हाथ मार के लिया, उसकी पिस्टल फेंक दी, गिर गई, यहाँ नीचे गिर गई। इस साइड में जो लड़का खड़ा था ना, तो हमारा भाई यूँ घूम के जैसे भागा। तो ये दुकान भी खुली थी चाय की, होटल भी खुला था, कोई नहीं बोला यहाँ पर। भाई हमारा अपनी दुकान की तरफ भागा। तो यहाँ जो लड़का खड़ा हुआ था, उस लड़के ने भागते भागते गोली मारी। तो गोली यहाँ से बैंड से पार हो गई, नहीं शटर में पार हो गई। अगर कोई और लड़का भी खड़ा होता या हमारी मम्मी भी होती ना, तो उनके भी गोली पार हो जाती, समझ लो। क्योंकि 315 का कट्टा था वो, नीचे पीछे की उसकी नाल, पीछे का बेहता तक का उसका फट गया। उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया, यहाँ से वेरीफाई जब कर रहे थे, सामान भी उठाया, कारतूस भी उठाया। तो अब ये लगा लीजिए कि 315 कट्टा की मार जब पास से मारोगे तो कितनी खतरनाक गुजरेगी। जी, मतलब ये लगा लो कि इतनी तेज़ आवाज़ थी उसकी कि यहाँ से लेके फ्लैट के 5वीं मंजिल तक आवाज़ गई है लोग बागों को। वो भी हिल गया कि मतलब ये फटा क्या है। पब्लिक भागी है, तो हमारा भाई यहाँ पर उल्टे गिर गए। वो उनका जब ही काम हो गया, वो नहीं उठ पाए, ना बोल पाए और ना हाथ पर झटक पाए, वो पड़े रह गए। कहने का मतलब यह है कि मैडम कि चलो हमारा प्रशासन जो कर रहा है वो कर रहा, ठीक है। प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा। हम चाहे उन्हें कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं कर होता ऐसे काम, अपने तरीके से काम होते हैं। लेकिन मेरे भाई ने जिस तरीके से जान दी और जिन लोगों के ने जान दी, वो लोग ही उसके काम नहीं आए, तो आगे इंसानियत बची कहाँ है दुनिया के अंदर? आप मेरे से इस बात का जवाब दे दीजिए। मेरे भाई ने यहाँ पे पूरी गली ऐसी रखी कि शायद इस पूरे इलाके में कोई गली ऐसी रहती हो
यहाँ तक के चौधरी साहब तक की गली। जैसे कि मान लो ये लाइटें लगी हुई हैं, अंधों को रास्ता दिखाई दे जाए चलने के लिए, साफ सुथरों को गली चलने को दिखाई दे जाए, कोई ठोकर खा के आदमी गिर ना जाए, कूड़ा किसी को गिरने नहीं देते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ताना किसी के ऊपर नहीं कस रहा, ये जो समझता वो समझे। लेकिन क्या है कि इस मामले को कुछ लोग ऐसा था कि एक प्रधान यहाँ का बन गया तो एक प्रधान इधर का बन गया, एक प्रधान उधर का बन गया, आपस में रंजिश है हुई। इस तरीके के मतलब मैटर भी काफ़ी सामने आए। हमने भी आज तक उस चीज़ पे कोई असर नहीं दिया कि चलो मोहल्ला है, मोहल्ले में अगर मैडम कुछ राज दिखाई देता तो शायद हम बताते भी, राज के कोई राज दिखाई दिया। हमने अभी कुछ सामने ऐसा नहीं आया, क्योंकि हमारे भाई अपने काम में लगे रहते थे, हम अपने काम में लगे रहते थे, बच्चे अपनी दुकान में लगे रहते थे। ये हमारे काम थे। आप यहाँ पूरी गली से पता कर लीजिए कि किसी से हमारी लड़ाई है तू में होती होगी। 48 साल थी जी। बच्चे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जी जी। और कोई काम नहीं था उनका, और ये काम था गली धोने का काम था उनका। जो आन के कर्मचारी काम करेंगे ना, वो हमारे भाई का काम था ऑन ड्यूटी करना। आप पता कर लीजिए, मोहल्ले वाले खड़े हुए जी। अब मैडम बताओ, मैं क्या आपको वजह बताऊं? जब मेरा मोहल्ला ही खड़ा ही नहीं हुआ उस वजह के लिए, बोलने के लिए, लड़ने के लिए, तो मैं आपको क्या खोल के बताऊं? मैं और दुश्मनी पाल लूं? चलो मेरे को छोड़ो, ये बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी जवान हैं। अल्लाह ना करे मैं अभी किसी का नाम खोलता हूं, कल को उनके ऊपर आफत आएगी। अब मैं ही उन्हें देखने वाला कौन है बताओ? नहीं सर, अभी कोई केस है भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया है हमारे को, ना कि कोई खबर दी है कि इस तरीके से आप थाने आ जाओ, कोई बात है, कोई मतलब कोई मैसेज नहीं दिया अभी हमें उन्होंने। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है जो मैडम 2 बजे तक बॉडी आएगी यहाँ पर।